एक इंसान अपने गुरु के पास जाता है और अपनी फरियाद रखता है, गुरु जी महाराज मैंने मेरी लाइफ के अंदर मेरे पेरेंट्स को बहुत जो मेरे हिसाब से तीर्थ स्थानों की यात्रा करवानी है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे को कोई वरदान दो, मेरी कोई सहायता करो कि मैं थोड़ा सा अमीर हो जाऊँ और अपने मन की इच्छा है ये पूरी कर पाऊँ। गुरु महाराज जी इस बात को सुनकर के बहुत खुश हुए। गुरु महाराज जी मेहरबान हो गए और गुरु महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहते चलो चलो आज हम आपकी ये एक इच्छा जो है वो पूरी कर देते हैं। आप चलिए। समुद्र के किनारे ले गए गुरुजी। वहां पे एक पत्थर का बहुत बड़ा ढेर पड़ा था। गुरुजी महाराज ने उस इंसान को कहा कि आप लोगों को ये पत्थर का ढेर बारी बारी करके एक एक करके समुद्र में फेंकना है। आपको बड़ा ध्यान रखना है कि जब आप पत्थर को बारी बारी से फेंक रहे होंगे तो एक पत्थर ऐसा है जिस पत्थर को आप हाथ लगाएंगे तो वो थोड़ा सा आपको गर्म महसूस होगा। वही पत्थर एक ऐसा पत्थर होगा जो बहुत ही कीमती होगा। उस पत्थर को आप लोग समुद्र में फेंकने के बजाय अपने घर ले जाना और उस पत्थर को घर ले जा करके किसी भी चीज के साथ टच करना। जिस चीज के साथ टच करोगे वो चीज सोना हो जाएगी। मन मर्जी का सोना तैयार कर लेना, आप लोग अमीरी के दिन छूने लगे। बिल्कुल वैसा हुआ। वो जो इंसान थे पत्थर फेंकने वाले, उन्होंने पत्थर फेंकना धीरे धीरे शुरू कर दिया। पत्थर उठाए, परखे, जांचे और फेंक दिए। मतलब ये प्रैक्टिस उसकी चलती रही क्योंकि पत्थर का ढेर बहुत बड़ा था, काफी दिन लग गए। अब धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस हो चुकी थी, उसे एक्सपीरियंस हो चुका था। और हम आपको बात बता रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस की। उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे को पत्थर उठाने, परखने, जांचने की जो एक कला है वो आ गई है और मैं इसमें मतलब एक्सपर्ट हो गया। वो जल्दी से पत्थर उठाए, जांचे, परखे, फेंक दे, उठाए, जांचे, परखे, फेंक दे और वो इस काम में दिन रात लगा रहा इस खुशी में कि मेरे को एक ऐसा पत्थर मिलने वाला है जो जिस चीज के साथ मैं टच करूंगा वो सोना बनेगी। इस बात को लेकर के बड़ा वो एक्साइटेड था और उसने पत्थर फेंकना जारी रखा। अचानक से एक दिन वो जब पत्थर फेंक रहा था बहुत जल्दी अपने आप को एक्सपर्ट महसूस कर रहा था, ओवर कॉन्फिडेंट वो हो चुका था और अपनी प्रैक्टिस पे उसे घमंड आ गया था कि अब मैं जितना जल्दी पत्थर उठाऊंगा और जितना जल्दी इस ढेर को खत्म करने की कोशिश करूंगा उतना जल्दी मैं अमीर बनने की राह पे चलना शुरू कर दूंगा। दोस्तों बात सुनने वाली है, बड़े पते की बात है। उसने पत्थर उठाया और समुद्र में फेंक दिया और जैसे ही समुद्र में फेंका उसके हाथों ने उसको बताया कि ये पत्थर तो वही गर्म पत्थर था जो मेरे को घर लेके जाना था। अब वो देख रहा है कि काश कि मैंने अपने पर काबू पाया होता, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस पे काबू पाया होता, अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया होता, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आया होता, अपनी एक्सपर्टाइज को कम किया होता और अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सीमित एरिया में रखा होता तो वो पत्थर समुद्र में नहीं जाता। अब समुद्र से पत्थर निकालना इम्पॉसिबल था। वो इंसान जिसने रातों रात अमीर बनना था, जिस चीज को भी उस पत्थर से टच करना था वो सोना हो जानी थी, उसका सपना पूरा हो जाना था। इस स्टोरी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला? हम लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट हो जाते हैं और अपने काम के अंदर कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है या फिर हम लोग अपने आप को एक्सपर्ट मानना शुरू कर देते हैं या फिर परफेक्ट मानना शुरू कर देते हैं। देयर इज नॉट एनीबॉडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हैं जो कि हम परमात्मा को पा सकें। इसलिए अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और कॉन्फिडेंस को कंट्रोल में रखिए ताकि जब आपको कोई ऐसा चांस ग्रैब करने को मिले जो आपकी जिंदगी बदलने वाला हो वो आपके हाथ से जाए ना। थैंक यू दोस्तों।